हेलो एवरीवन, आई एम ए मेंटर सौमित्र चौधरी एंड आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज माय मार्कशीट। ठीक है, पहले मैं खुद को कुछ बोलने के पहले आई जस्ट हाइड माई सेल्फ। ये 2022 का मेरे प्रीलिम्स का मार्कशीट है, जहां पे कट ऑफ के ऊपर 6-7 नंबर ऊपर थे मेरे कट ऑफ में, बट आई फेल्ड सी सैट बाय वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के वजह से आई फेल्ड सी सैट। ठीक है, उसके बाद सिंस आई वाज इन द सर्विस, मैं सर्विस में था तो ज्यादा टाइम नहीं मिल पाया, अटेम्प्ट नहीं दे पाया। इसके पहले व्हाई आई फेल्ड हो, मैं आपको ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ व्हाई आई फेल्ड हियर। क्योंकि इसके पहले आई क्लियर्ड सर्टेन ऑफ द एग्जामिनेशंस, मैंने कुछ कुछ एग्जामिनेशंस निकाले थे, जैसे कि इन सीडीएस आई वाज AIR 30, CAPF मैंने क्लियर किया था, CAPF वेयर आई सर्व एज एन असिस्टेंट कमांडेंट BSF। तो सीडीएस वगैरह इन सब में आपको पता होगा कि मैथ्स का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं, एंड आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो यार मुझे कहीं ना कहीं ये चीजें पता थी कि यार आराम से सी सैट तो मेरे मतलब बाएं हाथ का खेल है। अब क्या होता है, आई वॉज इन सर्विस, भाई सर्विस में थे, जितना टाइम मिल पाता था जीएस तो कंफर्टेबल स्कोर कर लिया, 6-7 मार्क्स कट ऑफ के ऊपर थे। बट यहाँ पे जो मैंने कभी चीज सोची नहीं थी। ओके, इन माई नेक्स्ट अटेम्प्ट 2024 के प्रिलिमिनरी के जो आप मार्कशीट को देख सकते हैं, ठीक है, व्हेन यू सी द मार्कशीट, तो मैंने क्या चेंज किया था उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि मेंस मेरा कुछ नंबर से रुक गया है, मैं आफ्टर प्रीलिम्स आई विल आल्सो शो माय मेंस मार्कशीट। ठीक है, जहां पे इन सर्टेन सेक्शंस जीएस में मेरे ऑलमोस्ट 95 to 100 मार्क्स थे, थोड़े कम मार्क्स ऐसे में हो गए थे, ऑप्शनल भी ठीक ठाक था। ओके, बहुत तो चलो मेंस के बारे में तो बाद में बात करूंगा क्योंकि अभी प्रीलिम्स का टाइम है। फिर मैंने 64 से 113, ऑलमोस्ट आप ये देखोगे कुछ नहीं मोटा मोटी तौर पे ये 50 नंबर, ओके, प्लस 50 नंबर्स का एक तरीके से गेन किया था मैंने। ओके, अप्रोक्सीमेटली 50 नंबर्स का गेन किया था। तो मैंने क्या ऐसी चीजें की, इसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो देखो, सबसे पहले मैं सीखा कि डू नॉट, जो भी आपका सी सैट का कंप्लीट सिलेबस है, ओके, इन योर सी सैट सिलेबस डू नॉट लीव एनी टॉपिक। किसी टॉपिक को फ्री में छोड़ के नहीं जाना है आपको। ओके, डू नॉट लीव एनी टॉपिक फ्री। एक भी टॉपिक को आप नहीं छोड़ोगे, ये आप मेरे से प्रॉमिस करो जो लोग इस साथ अटेम्प्ट दे रहे हो। लेट्स से कि भाई मैंने क्या गलती की थी 2022-23 में, आई मुझे लगा नंबर सिस्टम क्या, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस, ओके, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क, ठीक है, मेंसुरेशन हो गया, सम पार्ट्स ऑफ पीएनसी, ये सब आता है, एवरेजेस वगैरह आते हैं, तो आई स्किप्ड नंबर सिस्टम। और अब 2022-23 में देखो, नंबर सिस्टम से पूरे टॉपिक्स आ गए थे। ओके, तो कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो डायरेक्ट आप इवन फॉर्मूला पुट करोगे, इवन इफ यू पुट द फॉर्मूला आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई सारे टॉपिक्स सबके स्ट्रांग नहीं हो सकते, तो जो वीक टॉपिक्स है, रादर देन, देखो सी सेट में आप बुक पढ़ोगे, आप कुछ चीजें करोगे, वॉच द लेक्चर्स, लेक्चर्स को वॉच कर लो। ठीक है, अब देखो लेक्चर्स को अगर आप देख लोगे तो उसका आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। हमेशा देखो, कोई भी कंसेप्चुअल चीज रहती है, इफ देयर इज एनी कंसेप्चुअल चीज, चीजें याद करने से बेटर रहता है कि आप लेक्चर्स देख लो। स्पेशली जैसे कि आपका टॉपिक अगर हो गया, लेट्स से कि टाइम एंड डिस्टेंस में आपका वीक टॉपिक है, भाई आप उसको थ्योरी कैसे पढ़ लोगे। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ यूट्यूब लेक्चर्स अवेलेबल फॉर फ्री, बहुत सारे बथेर यूट्यूब लेक्चर्स अवेलेबल है। इन माय सिविल सोल्जर टेलीग्राम चैनल, मैं आपको जो बेस्ट प्लेलिस्ट है, ओके, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड, सबसे ज्यादा बेहतरीन प्लेलिस्ट है, उसके मैं लिंक देख लूंगा। ठीक है, 30 से 40 मिनट के एक एक टॉपिक से लेक्चर्स है, उसको अभी भी पढ़ लो, 20 दिन बाकी है, अभी भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है, क्वांट एंड थर्ड स्टेप। ओके, क्योंकि देखो कई जगह क्या होता है कि बहुत ही फुद्दू टाइप क्वेश्चंस रहता है, आप इजीली बना लोगे। जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, सो व्हाट इज माय पॉइंट हियर, मेरा पॉइंट आप लोगों से क्या है। ठीक है, तो मैं आपको सिविल सोल्जर का टेलीग्राम चैनल मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मैं इसको आपको शेयर कर दूंगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में क्वांट इन सबके लेक्चर्स होंगे, आप देख लेना। ठीक है, अब क्वांट एंड रीजनिंग में क्या करना है आपको, इन क्वांट एंड रीजनिंग आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है। ओके, एक बंधे टाइम लिमिट के अंदर यू नीड टू प्रैक्टिस। ओके, तो इससे देखो बहुत सारे फायदे होंगे, है ना। लेट्स से कि आप 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो क्वांट के 40 मिनट्स में, 35-40 मिनट्स में,
एक क्वेश्चन में 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो इससे क्या होगा, प्रैक्टिस से, मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जाम में आप जादू की छड़ी घुमाओगे हो ही जाएगा, आपको ये चीज पता चल जाएगा फोर्थ स्टेप कि कौन सा क्वेश्चन देख के आप 10-15 सेकंड में पहचान लोगे कि यार कौन सा क्वेश्चन आपसे बनना है, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। इसका चयन आप बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। और अगर चीजों का चयन सही होने लगा तो आपके एग्जाम निकालने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई होंगे। सीसैट इज ऑल अबाउट आपको 45 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ओके। नेट मतलब आपके 26-27 क्वेश्चन पे सही हो जाता है। तो आपको भाई अगर लेट से 80 में से आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, 30 छोड़ने आना चाहिए, और छोड़ना इस तरीके से कि उन क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट ना हो। अब ये कैसे करोगे, आप एटलीस्ट लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो, और उसमें ये माइंडसेट में प्रैक्टिस करो कि भाई मुझे क्वांट एंड रीजनिंग में, ठीक है, क्वांट एंड रीजनिंग में कौन से क्वेश्चंस करने हैं। सीसैट का पेपर भी दो राउंड में सॉल्व होता है, ठीक है, 2 राउंड में सॉल्व होता है, ठीक है। कैसे करके सीसैट का पेपर सॉल्व करना है उसके ऊपर अगर आप लोग चाहते हो तो मैं बहुत जल्दी एक लेक्चर लेके आऊंगा, हाउ टू एक्चुअली सॉल्व द सीसैट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। आप ये चीज कर लोगे। सेकंड चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब ये चीज रीजनिंग में भी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग में प्रायोरिटी टॉपिक्स जैसे कि सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, ब्लड रिलेशंस, ये सब, ठीक है, आपको एक प्रायोरिटी में टॉपिक्स को करना है। काफी बार ब्लड रिलेशन का भाई यार नो डाउट आपका स्ट्रॉन्ग है, ऐसा क्वेश्चन आके आपको लगेगा कि 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, छोड़ो, तो वो आपको पहचान में आना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ पिछले 5 से 7 साल के पीवाईक्यू को 2 घंटे में बैठ के पूरा सॉल्व करने की कोशिश करना है कि 1.5 घंटे में आपका सीसेट का पेपर हो, कोशिश ही रखनी है। एंड ये आरसी इज द गेम चेंजर, स्पेशली जिन लोगों ने 2023 का प्रीलिम्स दिया है, ऑल दोस पीपल हु हैव गिवन द प्रीलिम्स ऑफ 2023, वो मेरी बात समझ पाएंगे कि आरसी किस तरीके से गेम चेंजर है। आरसी के लिए मैंने एक डिटेल्ड, देखो एक्सट्रीम ऑप्शंस आरसी में, द बेस्ट गेम टेक्निक इज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। आप क्वेश्चंस को क्या पहले पढ़ो, आरसी में गेम चेंजर यही रहता है कि क्वेश्चंस को पहले पढ़ो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को मतलब एलिमिनेट करो, और डायरेक्ट कीवर्ड्स को आप क्वेश्चंस में हाईलाइट करके रखो और देखो कि पैसेज में डायरेक्टली कौन सा मेंशन है। जो डायरेक्टली मेंशन होगा वही आंसर रहेगा, या फिर जो मेंशनड ही नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको आपको एलिमिनेट कर देना। आरसी के लिए आई हैव ऑलरेडी मेड अ लेक्चर, ठीक है, मैं अब आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे वीडियोस के लिंक पे देखोगे तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ लेक्चर हाउ टू सॉल्व आरसी एंड द फियर ऑफ सीसैट। चलो मैं एक काम करूंगा, टेलीग्राम पे मतलब मैं वापस से इस लेक्चर को शेयर कर दूंगा आरसी वाले का, आप उस लेक्चर को देख लो, उसमें प्रैक्टिस करो। दिस इज माय गारंटी, आरसी में आप 80% क्वेश्चंस बना लोगे। होता क्या है, जैसे कि सीसैट में क्या होता है कि जैसे मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, जो मैं गलती करता था, भाई क्वांट से स्टार्ट करता था, अब क्वांट टफ आ गया तो भाई मैंने पता चला कि 1 घंटे निकाल दिए क्वांट में, बने 8 से 10 क्वेश्चन ही, मैं गेम से बाहर। तो हमेशा देखो आरसी, मुझे पता था कि टेक्निकल बैकग्राउंड को इसी चक्कर में मेरा निपटा था सीसैट, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बाकी मैथ्स रीजनिंग मेरी काफी स्ट्रांग है, ओके, ठीक ठाक इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से भी पढ़ा हूं। तो आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, जो मैं ये आरसी का लेक्चर शेयर करूंगा उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि हाउ टू अटेम्प्ट द आरसी, ठीक है। तो आप इसमें ये चीजें देखोगे, आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, आप देखोगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है कि आप इजीली 50 क्वेश्चन कर पाओ। एंड देखो 80 क्वेश्चन में से, ओके, 25 से 30 क्वेश्चन हार्ड रहते हैं, बाकी 40 क्वेश्चन इजी रहते हैं। वो इजी क्वेश्चन आपने अगर आराम से पकड़ के सॉल्व कर लिया तो आरसी आपका ही है, मैं आपको बहुत ब्लंटली ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है जी, ओके। तो दिस वाज अबाउट इट, एंड कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट है, ठीक है, वी हैव पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम, ओके, वी हैव पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम, किस नाम से है, अंतिम प्रहार, अंतिम प्रहार नाम से है। ओके, इट्स द कोर्स ऑफ 699, जहां पे मैंने लाइव आपको 2019 से लेके 24 के पीवाईक्यू सॉल्व करके बताए हैं, ठीक है। तो आप इन पीवाईक्यूज को जरूर से सॉल्व करना, आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक रहेगा, अंतिम प्रहार नाम से प्रोग्राम है, आप उसमें एनरोल हो सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है। 2024 का पेपर में अभी जैसे ही आंसर किया जाएगी लाइव सॉल्व करवाऊंगा, ट्रिक्स टेक्निक्स कैसे करके माइंडसेट डेवलप करना रहता है उसके बारे में वी वुड बी टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सेकंड में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर आपको लगता है आपका कोई सा भी पार्ट, कोई सा भी एस्पेक्ट आपका सिलेबस का अगर वीक है,
ठीक है। सो वी हैव वेरी माइक्रो मॉड्यूल, जैसे इकोनॉमी का मॉड्यूल है, एनवायरमेंट का मॉड्यूल है, साइंस एंड टेक का मॉड्यूल है, ज्योग्राफी का मॉड्यूल है। एवरी मॉड्यूल इज ऑफ 549 रुपीज। कंप्लीट आपका स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स पीडी 365 कवर्ड है, आप देख सकते हो। और इन सब का कॉम्बिनेशन मॉड्यूल भी 1399 का अवेलेबल है। हर सब्जेक्ट में 10 से 12 घंटे के लेक्चर्स एकदम टू द पॉइंट रिवीजन के लिए अवेलेबल है। इवन यू कैन वॉच द डेमो, ठीक है। इन सारी चीजों का लिंक वुड बी प्रोवाइडेड टू यू इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। So thank you so much people for watching this session. Bye bye, take care and jai hind.